आज के इस वीडियो में हम जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो आपके पास जेईई मेंस के 25 जनवरी 2023 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए अपने पास क्या कर रहा है कि द वैल्यू ऑफ दिस, इस फंक्शन का अपने पास वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है। तो चलिए काफी ज्यादा सिंपल है। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, ये जो नॉमिनेटर लिखा हुआ ना, नॉमिनेटर को अलग से लिख लेते हैं। नॉमिनेटर क्या लिखा हुआ अपने पास 1 + 2 - 3, इसको अपने पास पेयर में बना लेते हैं, तीन तीन के पेयर बना लीजिए। प्लस टाइम्स 4 + 5 - 6 के बराबर दे रखा है, और प्लस टाइम्स इसके बाद अपने पास ये जो आएगा ना 7 + 8 और -9 के बराबर हो जाएंगे। इसका जो अगला नंबर हो जाएगा ना वो अपने पास किससे आ जाएगा 10 + 11 और -टाइम्स। देखिए अगला फर्स्ट दो के सम में अपने पास पॉजिटिव या फिर नेगेटिव है, तो ये आ गया अपने पास -12, ठीक है। और प्लस टाइम्स डॉट 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 कहाँ तक हो जाएगा अपने पास, ये अपने पास नॉमिनेटर लिख रहा है, ये अपने पास क्या है नॉमिनेटर है, ठीक है। बार बार लिखने से अच्छा है कि पहले नॉमिनेटर को सॉल्व कर लीजिए। तो ये अपने पास किसके बराबर जाएगा, अभी लिमिट उमिट कुछ नहीं सॉल्व कर रहे हैं, ये अपने के पास आ जाएंगे अगला अपने के पास कहां तक, तो n टर्म्स तक आ जाएंगे, n टर्म्स तक। ये अपने पास n टर्म्स ही दे रखा है। तो यहां से अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो ये अपने पास किसके बराबर है, तो देखिए अगर आप गौर से देखिए तो ये अपने के पास किसके बराबर है 1 + 2, ये आ गया 0 के बराबर। प्लस टाइम 5 4 9, 9 में से 6 जाएगा 3 के बराबर। प्लस टाइम्स ये आ गया अपने पास किसके बराबर 7 8 15, 15 में से 9 जाएगा तो अपने पास 6 के बराबर। सिमिलरली 11 10 21, 21 में से 12 जाएगा तो अपने पास किसके बराबर जाएगा 9 के बराबर। ये हो जाएगा, देखिए ये आ गया अपने पास किसके बराबर 11 10 + 11, तो ये आ गया 21, और इसमें से 12 माइनस कर लीजिए तो ये अपने पास किसके बराबर जाएगा 9 के बराबर, ठीक है। और प्लस टाइम्स डॉट 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 कहां तक अपने के पास n8 टर्म तक, n टर्म्स तक। अब देखिए ये अपने पास एक एपी बन रहा है, जब एपी का n टर्म्स तक अपने पास सम निकाल सकते हैं तो यहां से अपने पास नॉमिनेटर किसके बराबर हो जाएंगे, नॉमिनेटर का अपने पास सम, तो n/2 इंटू 2a, तो 2 इंटू ए अपने पास किसके बराबर 0, ये एक एपी बन रहा है, ये अपने पास क्या बन रहा है एक एपी बन रहा है। जब ये एक एपी बन गया तो ये अपने पास 2 इंटू 0 प्लस टाइम्स n-1 इंटू डी, डी अपने पास किसके बराबर है, तो 6 - 3 की जगह तब पर भी 3, 9 - 6 तो 3, 3 - 0 तब पर भी 3, तो ये अपने पास 3 के बराबर हो जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से सॉल्व कीजिए तो ये अपने पास नॉमिनेटर किसके बराबर हो जाएंगे, नॉमिनेटर आ गया अपने के पास n/2 और इंटू में अपने पास आ जाएगा 3n और 3 इंटू n-1 के बराबर। इसी को सॉल्व करके लिखिए तो ये अपने पास किसके बराबर आ जाएंगे 3n इंटू n-1 और अपॉन में 2 के बराबर। ये अपने पास किसके बराबर जाएगा नॉमिनेटर आ जाएगा। यानी यहाँ पर अपने पास जो इतना लंबा चौड़ा कहानी रचा हुआ है वो अपने पास कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये दे रखा है। अब अपने पास लिमिट सॉल्व कर लीजिए। लिमिट अपने पास किसके बराबर दे रखा है, लिमिट n टेंडिंग टू कहां तक, इन्फिनिटी तक। नॉमिनेटर में से पहले डिनोमिनेटर लिख लेते हैं क्योंकि डिनोमिनेटर अपने पास काफी लंबा चौड़ा दे रखा है। डिनोमिनेटर अपने पास दे रखा है किसके बराबर, तो 2n⁴ प्लस टाइम्स 4n + 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2n⁴ प्लस टाइम्स 4n + 3 के बराबर, और माइनस टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ किसके बराबर दे रखा है n⁴ और प्लस टाइम्स 5n + 4 के बराबर, प्लस टाइम्स 5n प्लस टाइम्स, ये क्या हो गया, प्लस टाइम्स 5n + 4 के बराबर। और नॉमिनेटर में किसके बराबर आ गया था, तो ये आ गया अपने पास 3n इंटू n-1 और अपॉन में अपने पास किसके बराबर 2 के बराबर, ये आ गया। अब इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख लीजिए। अच्छे से लिखने का मतलब ये है कि ये अपने पास क्या आ जाएगा लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, और ये आ गया अपने पास 1/2, लिमिट से बाहर आ जाएगा, क्यों, क्योंकि 1/2 क्या पूरे 3/2 बाहर आ जाएंगे, ये अपने पास 3/2 पूरा बाहर आ जाएंगे। जब 3/2 बाहर आ जाएंगे तो यहां से देख लीजिए अपने पास क्या लिखा हुआ n इंटू n-1 और होल अपॉन में अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे, तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू n⁴ प्लस टाइम्स 4n + 3 और माइनस टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ या गया n⁴ प्लस टाइम्स 5n प्लस टाइम्स 4, ठीक है। अब अपने के पास लिमिट सॉल्व कीजिए। कैसे लिमिट सॉल्व करेंगे, तो यहां से पहले ये चेक कर लीजिए कि ये अपने के पास इन्फिनिटी की पावर क्या बन रहा है, ये इंडिटरमिनेट फॉर्म बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं, ठीक है। ये क्या होगी, ये इंडिटरमिनेट फॉर्म बन रहेंगे तो अपने के पास इसको पहले बीच में ले आइए, थोड़ा सा अच्छा लगेगा, ये डिलीट कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए इंटरटेनमेंट फॉर्म बन रहे हैं या नहीं बन रहे, तो पहले अपने पास इन्फिनिटी इसमें पुट कीजिए तो ये अपने पास इन्फिनिटी हो जाएगा। क्या आ जाएगा अपने पास, ये इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी का फॉर्म बन रहा है, ऊपर इन्फिनिटी और नीचे अपने पास इन्फिनिटी पुट कीजिए तो ये पूरे इन्फिनिटी के तरफ अप्रोच करेगा, ये भी इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा, और ये देखिए 2 इंटू n⁴ है तो अपने पास टोटल क्या आ जाएगा इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी आ जाएगा। जब इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी है तो इसको सॉल्व कैसे किया जाता है, इधर अपने पास 3/2 एज इट इज है, या अपने पास आ जाएगा लिमिट
n टेंडिंग टू कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी में क्या कहा जाता है, हाईएस्ट पावर अपने पास कॉमन ले लिया जाता है। तो यहाँ से अपने पास n कॉमन लीजिए, जैसे ही n इसमें से कॉमन लेंगे तो ये n स्क्वायर हो जाएंगे, और यहाँ से 1 अपॉन 1 माइनस 1 की पावर n। डिनोमिनेटर में अपने पास n कॉमन लीजिए, जैसे ही n कॉमन लेंगे तो अपन क्या है, इसमें से n कॉमन लेते हैं, तो n कॉमन लेने के बजाय n स्क्वायर कॉमन ले लीजिए। जैसे ही n स्क्वायर या n की पावर 4 कॉमन लेना है, या अपने पास अगर n स्क्वायर कॉमन लेंगे तो अपने पास फिर भी बात नहीं बनने वाला है। यहाँ से आपने क्या कीजिए, n स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, n की पावर 4 कॉमन ले तब तो बाहर n स्क्वायर आएगा, तो n की पावर 4 कॉमन लेंगे तो ये n स्क्वायर बन जाएगा। ये आ गया अपने पास 2 प्लस 4 की पावर n स्क्वायर, n की पावर 4 कॉमन लिए तो n क्यूब बच जाएगा, प्लस टाइम्स 3 की पावर n की पावर 4, कोई दिक्कत, और माइनस टाइम्स इसमें से अपने पास n की पावर 4 कॉमन लेंगे तो बाहर n स्क्वायर आ जाएगा। n स्क्वायर क्यों, क्योंकि अपने पास स्क्वायर रूट है, ये आ गया अपने पास 1 प्लस 5 अपॉन n क्यूब और प्लस टाइम्स 4 अपॉन n के पावर, हाँ या ना, 4 अपॉन n की पावर 4 के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी हमारे सबसे यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। ये अपन के पास किसके बराबर है, इसके बराबर आ गया। अब अपन क्या कीजिए, इसमें से ये n स्क्वायर, इधर भी n स्क्वायर है, n स्क्वायर डिनोमिनेटर से कॉमन ले लीजिए, तो ये आ गया अपने पास 3/2 लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। और अब आप देखिए यहाँ से अपने पास n स्क्वायर और ये आ गया 1 माइनस 1 अपॉन n के बराबर, और होल अपॉन में आ जाएगा अपने पास n स्क्वायर, अगर कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ से आ गया स्क्वायर रूट ऑफ, ये किसका आ जाएगा 2 प्लस 4 अपॉन n क्यू और प्लस टाइम्स 3 अपॉन n की पावर 4, और ये आ गया अपने पास माइनस टाइम्स n स्क्वायर और ये स्क्वायर। अच्छा n स्क्वायर तो अपने पास कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये n स्क्वायर तो कॉमन ले लिया ना, तो n स्क्वायर यहाँ से हटा दीजिए, तो ये आ गया अपने पास 1 प्लस 5 इंटू 5 अपॉन n क्यू और प्लस टाइम्स 4 अपॉन n की पावर 4 के बराबर। हैंड राइटिंग थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, ठीक है, हैंड राइटिंग हमारा कोई खास है नहीं, ठीक है। अब आप अपने पास इन्फिनिटी पुट कर लीजिए, ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गया, जैसे ही इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ये 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी अपने पास क्या आ जाएंगे 0 हो जाएंगे, और ये भी अपने पास 0, यानी यहाँ से अपने पास किस तरह आएगा 3/2 और इंटू पुट कर लिया तो ये आ गया अपने पास 1 माइनस 0, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएंगे स्क्वायर रूट ऑफ 2 और माइनस टाइम्स ये आ गया अपने पास स्क्वायर रूट ऑफ 1 के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी, इसमें 0 पुट करें तो ये तो अपने पास 2 तो बच गया है और इधर अपने पास 1 बच गया, तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 और माइनस टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 के बराबर, यानी ये आ गया अपने पास 3/2 और इंटू 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 1 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कर लिया तो ये अपने पास क्या आ जाएगा 3 अपॉन 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 1 के बराबर। अब देखिए ये कौन से ऑप्शन में, यही अपने पास क्या आ जाएंगे, इनके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अब देखिए ये कौन से ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर ए बी सी में देखिए कौन से में, तो 3 अपॉन 3/2 इंटू ये अपने पास रेशनलाइज कर दिया गया, इसमें इसको रेशनलाइज कर दीजिए आप, यहाँ से अपने पास जो ऑप्शन में दे रखा है ना वो रेशनलाइज कर दिया गया, तो 3/2 और ये आ गया अपने पास किस बराबर स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 1 और मल्टीप्लाई कर दीजिए स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 1 से और स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 1 से, जैसे ही रेशनलाइज करेंगे तो ये दोनों अपने पास क्या आ जाएंगे 1 के बराबर, यानी ये आ गया अपने पास 3/2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 1 के बराबर। अब देखिए ये कौन सा ऑप्शन में दे रखा है, तो 3/2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 1, 3/2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 1, तो 3/2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 1 ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, ठीक है, क्योंकि अपने पास माइनस वाला टर्म है नहीं, सारे अपने पास स्क्वायर रूट वाला नॉमिनेटर में, इसीलिए रेशनलाइज कर दिया गया। जनरली ऐसे आंसर दिए जाते हैं रेशनलाइज करके, ठीक है, तो ये अपने पास किसके बराबर, इसके बराबर है, तो यही अपने पास क्या जाएंगे, इनके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगर ये ऑप्शन में रहता तो ये भी अपने पास आंसर हो जाते, ठीक है। तो ये थे अपने के पास जेईई मेंस के 25 जनवरी 2023 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन था, इसी साल पूछा गया क्वेश्चन था, काफी अच्छे क्वेश्चन थे। ऐसे क्वेश्चन में आपने के पास सबसे पहले क्या कीजिए, नॉमिनेटर में जो है ना उसको सॉल्व कर लीजिए पहले, ये तो आपने के पास इंडिटरमिनेट फॉर्म तो बनाने की कोशिश कीजिए, अगर दे रखा है तो अच्छी बात है, नहीं तो आपने के पास इस फॉर्मेट में लाइए उसके बाद सॉल्व कर लीजिए, आगे आपने के पास तो नॉर्मल लिमिट लगे हैं। तो बस नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल में सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। तो बस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलता है और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।